देखिए, सबसे पहले तो मैंने सारे सरकार को और फ्लोर लीडर्स को ये रिक्वेस्ट किया कि सारे देश में 350 इयर्स का मार्टरडम दिवस गुरु तेग बहादुर साहब का मनाया जा रहा है, जिनको हिंद की चादर इसलिए कहा जाता है कि जो हिंदुस्तान की आज एग्जिस्टेंस है वो ये सुप्रीम सैक्रिफाइस जो हमारे 9वें गुरु ने दिया, रिलीजियस फ्रीडम की जो उन्होंने नींव रखी, उनको ट्रिब्यूट देके किया जाए, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी। तो शुरुआत में मैंने ये रिक्वेस्ट मांग रखी है। दूसरे नंबर पे मैंने मांगा है कि आप ऐसे बार बार बिल्स लेके आ रहे हैं जिससे फेडरल स्ट्रक्चर ही कमजोर नहीं होता, लेकिन पंजाब को आप आइसोलेट करके वहां पे उसकी अमन शांति को खराब करने वाले अब चंडीगढ़ का बिल लेके आए जो उन्होंने रोल बैक किया है, उसको इन्होंने पॉज किया है, हॉल्ट किया है, उसको रोल बैक नहीं किया है। तो इसमें हम ये चर्चा होनी चाहिए कि आपको ये इल कंसीव्ड एडवाइस कौन देता है और चंडीगढ़ को आप पंजाब को कब देंगे, क्योंकि हमारी राजधानी है। दूसरी बात मैंने ये रेस करी है कि कभी आप हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, अब हमारे डैम के ऊपर जो एक मेंबर बीबीएमबी का होता था उसको आपने हटा के अपना नॉमिनेटेड मेंबर बैठा दिया, जिसके कारण आज पंजाब के जो फ्लड्स जिसने पंजाब में तबाही मचाई वो नेचुरल कैलामिटी कम और मैन मेड कैलामिटी ज्यादा थी। इसकी चर्चा आप कब करेंगे? और चौथी चीज जो मैंने इनको बोला कि क्रॉस बॉर्डर से जो आर्म्स एम्यूनेशन और नशे वाया ड्रोन्स आ रहे हैं, जिसके आपकी खुद की रिपोर्ट बताती है कि 5-फोल्ड इंक्रीज हुआ है। रोज पंजाब में पिछले साल 362 केसेस पकड़े गए, जहां पे आरडीएक्स, AK-47, ग्रेनेड, ऐसी चीजें रोज पंजाब में गिर रही हैं। तो ये चीज आपका जब आधा पंजाब बीएसएफ के अंडर है तो ये रोक क्यों नहीं रहे आप? ड्रग्स आपकी एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि यूजर्स से ज्यादा पेडलर्स है। हाई कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लेते हुए कहा कि पंजाब की एग्जिस्टेंस में क्राइसिस है, ये ड्रग्स रोके ना जाए। तो आप क्या कर रहे हैं इसके बारे में? ये जो क्रॉस बॉर्डर से आ रहा है, सरकार की क्या नीति है? ये डिबेट और डिस्कशन नहीं होगी, और वो तभी होगी जब ऑपोजिशन को अपने मुद्दे उठाने दिए जाएंगे। हर बार ही वॉश आउट होता है, इसका भी इधर बातें होती है और कुछ इम्प्लीमेंट पार्लियामेंट के अंदर नहीं होता है। लोगों के मुद्दे उठाने के लिए अब कहाँ जाएं? जब पार्लियामेंट को ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के बीच में एक लगता है बिहाइंड द सीन्स एक कोएलिशन इनकी चलती है कि हम आपका मुद्दा हम उठाने नहीं देंगे, आप अड़े रहें और वॉश आउट हो जाएगा। आखिर में आप 2 चीज बोलना, हम 2 बिल पास करेंगे और खत्म हुआ सेशन। मतलब मैंने 17 साल में कभी नहीं देखा कि 15 दिन की विंटर सेशन की सिटिंग होती है। तो इसका एक मौकरी बन रहा है लोकतंत्र का। बिल्कुल एसआईआर की डिस्कशन होनी चाहिए। इलेक्शन हो रहा है और 10,000 महिलाओं के खाते पे जा रहे हैं, तो ये 5 साल पहले क्यों नहीं गए? और वुमेन रिजर्वेशन बिल का कब आप इनको ये बिल लेके आएंगे कि ये हर पार्टी का यही निशाना हो जाएगा कि इलेक्शन से 4 दिन पहले महिलाओं को खाते में पैसे डाल दें, ना रिजर्वेशन बिल आए और इलेक्शन इस मुद्दे पे जीते जाए। तो नया ट्रेंड सेट हो रहा है। पर्सनली देख रहा हूँ, तभी तो महसूस कर रहा हूँ कितनी गड़बड़ियां हुई होंगी। अगर मैं न देखता तो अंदाज ही नहीं चलता। सर क्या मुद्दे उठाए गए हैं सर ऑल पार्टी मीटिंग में समाजवादी पार्टी की तरफ से केवल एसआईआर। सर एसआईआर को लेकर के जिस तरह से गड़बड़ी की बात आ रही है 12 राज्यों में, क्या यूपी में भी गड़बड़ियां कर रहे हैं कुछ लोग? देखिए, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर अधिकारियों के दबाव में बीएलओज आत्महत्या कर रहे हैं, उनसे वोट काटने के लिए कहा जा रहा है, उनको अलग, जैसे हमारे यहाँ इटावा है, इटावा में सारे लोगों को कैटेगरी सी में डाल दिया है। एक प्रोसेस है कि जिसका 2003 में वोट है, 2025 में वोट है, सो कैटेगरी 1 में रहेगा, किसी डॉक्यूमेंट की उसको जरूरत नहीं। और अगर उनके फादर वगैरह का है, उनका वोट नहीं है, अब हैं वो वोटर, लेकिन उनके माँ बाप के वोट हैं, तो कैटेगरी 2 में आ जाएगा। अब हम लोगों को कैटेगरी सी में डाल दिया है। मैं 92 से तो एमपी हूँ, 67 से वोट डाल रहा हूँ। इटावा जिले में 7 लोकसभा के सदस्य हैं, 1 राज्यसभा के सदस्य हैं, 3 एमएलएज हैं, सब कैटेगरी सी में, सब जाने कब से वोट डाल रहे हैं। तो ये अनियमितताएं इतनी जबरदस्त मनमाने तरीके से हो रही हैं। ये सिर्फ इसलिए है कि सी में जो डाल दिया जाएगा उसको नोटिस देंगे। मान लो नोटिस नहीं देते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा, वोट कर जाएगा, वोट नहीं बन सकता। सर अगर एसआईआर पे चर्चा नहीं मानती है सरकार तो हाउस नहीं चलेगा? मेरी कोशिश यही होगी कि न चले। So basically, we spoke about the U.S. tariffs today. So the aqua farmers in Andhra Pradesh, has the biggest aqua farming industry.
So after the tariffs, Andhra Pradesh has been hit very badly. So we asked the central government to support us and have a discussion on the aqua farmers because of all these tariffs. And also there is a Visakhapatnam steel plant, which our whole state is opposing the privatization. So we demanded a discussion on that. And there is also huge drugs problem throughout the country. So we want a calling attention motion on the issue of drugs. So we want the government to take stringent action against drug abuse. Thank you. SIR, we are not going to be part with the opposition because we are demanding that there are a lot of votes in the Andhra Pradesh and Telangana, common votes. We want that all that to be done away with. Thanks. See, Krishna Water Center has to step in because now the states are fighting. Now 3 states are fighting among themselves. It is not good for the country also. So Central has to come out with a proper rule, and they are dragging it on and on and on. So we'll see. Thank you. सर, जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई है पिछला इस बार ऐसा लग रहा है कि चर्चा होगी और विपक्ष के जो दल हैं वो भी कई मुद्दे लेकर आए हैं ना, इसलिए लगता है चर्चा होगी। लेकिन विपक्ष का जो एक कॉमन डिमांड है कि एसआईआर पर चर्चा हो, पिछली बार भी इसी मुद्दे को लेकर कार्रवाई नहीं चल पाई थी। पिछले बार के बाद और इस बार भी परिस्थितियां बदली, उसके बाद बिहार का चुनाव हुआ। बिहार के चुनाव में भी जनता ने अपना कुछ मतदान के करके जो मत सुनाया, उसके बाद परिस्थितियां बदली भी है ना। तो सरकार एसआईआर की चर्चा कराने के लिए तैयार है? नहीं, वो तो बीएससी में चर्चा करेंगे और चेयर तय करेगी कि चर्चा किस पे करेंगे। लेकिन सर, पिछले कुछ समय से लगातार जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को लेकर के सवाल उठाया गया है, विपक्ष की तरफ से सरकार की नीयत को लेकर के सवाल उठाया गया, सीधे कहा जाता है कि सरकार वोट चोरी कर रही है, क्या कहना है? इलेक्शन कमीशन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस समय 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है।